स्वागत है आप सभी का नेशनल चौपाल पर। बिहार विधानसभा चुनाव की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम लोग बिहार के पटना में हैं और मैं पीछे आपको दिखा पाऊंगा कि ये तमाम जो यातायात इस वक्त चालू है और जेपी गंगा पथ पर इस वक्त मौजूद है। पल पल की अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव की क्या कुछ होगी, नेशनल चौपाल के जरिए आपके बीच हम रूबरू करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि बिहार में चलने वाली बहुजन राजनीति हो या फिर तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यक से ताल्लुकात रखने वाले मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पर किस तरीके से सियासत हो रही है, इन तमाम मुद्दों को कितनी अहमियत दी जा रही है, इसको कितना दरकिनार किया जा रहा है, तमाम चीज़ें आपके साथ रूबरू करेंगे। तो बने रहिए नेशनल चौपाल पर। बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों की चुनावी जंग लगातार अब तेजी की ओर बढ़ चुकी है। चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात की सुगबुगाहट में है कि आखिर किसे सियासी मैदान में उतारा जाए और कौन इस चुनावी जंग को जीतेगा, कौन बनाएगा बिहार में अपनी सरकार। बता दें कि एनडीए का गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधन इस बात के दावेदारी में है कि आखिर कैसे बेहतर से बेहतर प्रत्याशियों को इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। खास तौर पर बता दें, एनडीए के जरिए अपने तमाम प्रत्याशियों की सूची को जारी करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी ये बात तय नहीं हुई है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपनी सियासी दावेदारी मजबूती से रखते हुए नजर आ रही है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है जो अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका भी 243 सीटों पर अपना दावा ठोकना शुरू हो चुका है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर इस पूरे के पूरे सियासी हलचल में किसकी दावेदारी इतनी मजबूत होगी कि वो बिहार में अपनी सरकार बनाएगा। बिहार में तमाम मुद्दे इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी पकड़े हुए हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इन अनेकों मुद्दों, महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सियासत न करते हुए, इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए, खास तौर पर हिंदू, मुस्लिम और ऐसी अनेकों बातों को लेकर चुनावी मैदान में नजर आती है, जो कि लोगों के खास तौर पर जमीनी स्तर से ताल्लुकात रखने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यक में से ताल्लुकात रखने वाले मुस्लिम तबके से नाता रिश्ता नहीं रखते। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने गले में नीला गमछा लेकर बिहार के विधानसभा चुनाव के तैयारियों में प्रचार में नजर आते हैं। तेजस्वी यादव के गले में नीला गमछा नजर आता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब बाबा साहब के नाम पर वोटों को बटोरने की लगातार कोशिश में है। खास तौर पर कांग्रेस के माध्यम से भी वही चीज़ें देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस बिहार का दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा किसके पाले में जाता है, किसकी सरकार बनाता है और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर किसे वो अपना वोट देने का काम करता है। चुनावी यात्रा में आपने देखा कि तमाम जो मीडिया चैनल्स है, जिसे मनुवादी मीडिया कहा जाता है, मेन स्ट्रीम की मीडिया कहा जाता है, उन तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया के बड़े बड़े कैमरों में उन मुद्दों को कैद नहीं किया जाता जो इस देश के खास तौर पर प्रदेशों की ज़मीनी हकीकत के असल मुद्दे होते हैं। लेकिन नेशनल चौपाल के जरिए हम आपको कोशिश करेंगे उन तमाम मुद्दों की तह तक पहुँच उसके पीछे की वास्तविकता, सच्चाई को आपके साथ रूबरू करना, जिससे आप समझ पाए कि इस देश में रहने वाला दलित, आदिवासी, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक से ताल्लुकात रखने वाला मुस्लिम तबका आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद कैसा जीवन जी रहा है। समय समय पर जो सरकारें बनी, उन तमाम सरकारों ने वोटों को बटोरने का काम तो हर 5 साल के चुनाव में के बाद किया, लेकिन उनके ज़मीनी हकीकत, तमाम जो समस्याओं को क्या निवारण करने का काम कितने हद तक किया, या फिर अपने राजनीति को ही बरकरार रखने का काम किया। और ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ लगातार साझा करने का काम करेंगे। तो बने रहे नेशनल चौपाल पर। सब्सक्राइब कर दीजिए आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।